इस वर्ष 2023 में रक्षाबंधन को लेकर बहुत सारी संशय की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि 30 अगस्त के दिन रक्षाबंधन के दिन पूरे दिन भद्रा हो रही है। ऐसी स्थिति में कैसे कब रक्षाबंधन मनाएं, सुबह का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी के कुछ खास नियम उपाय इत्यादि की जानकारी भी आप सभी को इस वीडियो में प्राप्त होगी। देर न करते हुए शुरू करते हैं। जैसे कि भद्रा में कहा जाता है कभी भी राखी नहीं बांधनी चाहिए। भद्रा जो है यमराज की बहन मानी जाती है और भद्रा को ऐसा अभिश्राप जो है प्राप्त है कि अगर इस समय कोई गलती से भी कोई शुभ कार्य कर देता है तो उसका परिणाम सुखद नहीं होता। और साथ ही भद्रा के समय ही रावण की बहन ने उन्हें राखी बांधी थी, इस कारण से उनका सर्वनाश हो गया था। ऐसी स्थिति में आप सभी विशेष नियमों के आधार पर ही रक्षाबंधन मनाएं और नियमों का पालन करते हुए अपनी पूजा आराधना संपन्न करें। आप सभी जानते होंगे बुधवार का दिन है। भाई का स्थान हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होता है। 30 अगस्त 2023 को रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जा रहा है और साथ ही हम सभी जानते हैं सावन का अंतिम दिन भी होगा। अगर आप सभी पूर्णिमा का व्रत करते हैं तो 30 अगस्त 2023 को बुधवार रहेगा। इस दिन आप सभी को पूर्णिमा का व्रत करना है उदया तिथि के अनुसार। परंतु जो है आप सभी यह भी ज्ञात कर लीजिए कि 30 अगस्त बुधवार की सुबह 10:59 से पूर्णिमा तिथि शुरू हो जाएगी। पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 31 अगस्त गुरुवार सुबह के समय 7:04 के आसपास। ऐसे में अब परिस्थिति विपरीत है, क्योंकि पूर्णिमा तिथि में ही जो रक्षाबंधन होता है वह होता है, परंतु भद्रा जो है सुबह पूर्णिमा तिथि शुरू हो रही है ना। 30 अगस्त को 10 बजे से पूर्णिमा तिथि शुरू हो रही है, 10:49 के आसपास। उसी समय से भद्रा भी शुरू हो जा रही है। अब पूरे दिन भर में राखी कैसे बांधे, यह बहुत दुविधा का विषय हो रहा है। तो अगर आपको कहीं जाना है, कोई परिस्थिति विपरीत है, भाई को कहीं जाना है, आपको ट्रैवल करना है, तो हो सकता है आप रात्रि को जब भद्रा समाप्त हो जाएगी ना, भद्रा समाप्त कितने बजे होगी, 9:01 के आसपास भद्रा पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगी 30 अगस्त के दिन। तो 9 बजे के बाद आप रात को राखी बांध सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। परंतु कई घरों में, कई क्षेत्रों में कहा जाता है जब इमरजेंसी हो तभी जो है रात को राखी बांधनी चाहिए, वरना जो है आप सभी रात को राखी बांधना अवॉइड करें। शुद्ध नहीं बनाया जाता, सही नहीं बताया जाता। चाहे तो 30 अगस्त की रात को 9 बजे बाद आप बांध सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु जब बहुत इमरजेंसी हो तभी राखी बांधें। नहीं तो आप सभी बहुत श्रेष्ठ शुभ मुहूर्त हो रहा है 31 अगस्त गुरुवार के दिन सुबह के समय में। तो आप सभी अपने भाई को राखी बांधेंगे 31 अगस्त सुबह गुरुवार के जो है 7:04 से पहले अगर आप पूर्णिमा तिथि देखते हैं तो ठीक है। गुरुवार को 30 अगस्त को रात को बांधी जाएगी 9 बजे बाद, और 31 अगस्त को गुरुवार की सुबह आप रक्षाबंधन पूरे दिन भर में भी बना सकते हैं, बहुत शुभ रहेगा। 31 अगस्त अपने आप में अद्भुत दिन हो रहा है, गुरुवार का दिन है, और आप सभी 7:04 से पहले पूर्णिमा तिथि जब तक रहेगी तो रक्षाबंधन मना लीजिएगा। वैसे भी ब्रह्म मुहूर्त में राखी बांधना बहुत शुभ माना जाता है, खाली पेट राखी बांधना बहुत शुभ माना जाता है, सबसे बड़े पुण्य के कार्य के रूप में जाना जाता है। तो आप सभी 31 अगस्त की सुबह राखी बांध लीजिएगा। आप सभी जो है, कई बार यह भी प्रश्न आता है कि दीदी राखी बांधने का सही विधि, सही तरीका, उपाय के रूप में क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो अपनी बहन बेटियां जो होती हैं, गुरुजी कहते हैं जब तक उनके द्वारा बांधा गया रक्षा सूत्र हमारे हाथ में होता है तब तक 33 कोटि देवी देवता हमारे जीवन की रक्षा करते हैं। उसके पश्चात जो है, जो रक्षा सूत्र होता है उसे आप सभी को गाय के खूंटे में, जब आपको लगे कि मैं इसे खोल रहा हूँ या खोल रही हूँ, तो गौ के खूंटे में अगर बांध देते हैं तो शुभ रहता है। अब रक्षाबंधन की थाली में क्या होना चाहिए, सबसे पहले बात आती है श्रीफल अर्थात नारियल, जो कि पूर्णता को दर्शाने वाला माना जाता है। तो आपको नारियल लेना है। सबसे पहले नारियल लेने के पश्चात आपको रोली, चंदन, मोली इत्यादि रखनी है। कभी भी काली, नीली इत्यादि, सफ़ेद इत्यादि राखी ना लें। सबसे सुंदर जो रेशमी धागा होता है, मौली का धागा होता है, वह लाल पीला हो, तो प्राचीन समय से यही चला आ रहा है, वही सबसे अच्छा माना जाता है। आजकल देखा देखी फैशन के दौर में कई तरह से लोग जो है अलग ही तरह का कुछ फैशन करने लगे हैं, यह सही नहीं माना जाता। आप सभी थाली सुसज्जित कर लीजिए, एक शुद्ध देसी घी का जो है दीपक रख लीजिए, मिठाई रख लीजिए, नारियल इत्यादि रखकर आपने जो व्रत है पूजा की थाली को तैयार रखें। जो चावल होंगे वह पूर्ण रूप से जो है आखे चावल रखिएगा, खंडित ना हो। गुरुजी इस बात की भी जानकारी देते हैं, आप सभी जानते होंगे।
साथ ही आप सभी को भगवान जी को प्रणाम करना है। सबसे पहले आप सभी को महादेव को राखी बांधनी है, गणेश जी को राखी बांधनी है, या आप जो है अन्य देवी देवता जैसे कि आप श्री कृष्णा को राखी बांध सकते हैं, अपने कुल देवी देवता के नाम से राखी बांध सकते हैं। अपने भाई से पहले आप सभी महादेव को भाई के स्वरूप में, गणेश जी को या कान्हा जी को भाई के स्वरूप में, या हनुमान जी को जो कि महादेव के ही 11वें रुद्रावतार हैं, उन्हें अपने भाई के रूप में देखना चाहते हैं तो आप उनके हाथ में सबसे पहले राखी बांधेंगे, उनको समर्पित करेंगे, उन्हें भी रोली, चंदन, मोली इत्यादि समर्पित करेंगे, मिष्ठान का भोग लगाएंगे, दीप प्रज्वलित करेंगे और राखी सबसे पहले उन्हें समर्पित करेंगे। उसके बाद जो है घर के मुख्य द्वार पर एक शुभ कार्य है, सबसे बड़ा दिन है, तो आप सभी जो है घर के मुख्य द्वार पर भी एक स्वास्तिक बनाएंगे। उसके बाद जो है आप सभी अपने भाई का मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रख लेंगे। आसन का चुनाव करेंगे, बड़े सुंदर भाव से, प्रेम पूर्वक तरीके से आप नए कपड़े धारण करें, साफ स्वच्छ धारण करें, अति श्रेष्ठ होगा। आपके भाई भी साफ स्वच्छ नए कपड़े धारण करें तो शुभ होगा। उसके बाद आप जो है अपने भाई के लिए कुछ गिफ्ट लाए हैं, या जो है भाई तो आवश्यक रूप से भले ही 11 ही रुपये दे परंतु अपनी बहन को जरूर से दे। सबसे पहले अपने भाई को तिलक लगाएं, चंदन लगाएं, अक्षत लगाएं। उसके बाद जो है उसके हाथ में आप राखी बांधना शुरू करें। हमेशा भाई के दाहिने हाथ में राखी बांधी जाती है। राखी में 3 गांठ लगाई जाती हैं, महादेव, श्री हरि, विष्णु, और साथ ही यह गांठ जो है ब्रह्मा जी के नाम की होती है। तो आप सभी को 3 गांठ लगानी है। भाई अगर छोटा है तो उसे ढेर सारा प्यार दें, बड़ा है तो उसे जो है आप सभी प्रणाम करें और कुछ भेंट स्वरूप जरूर से दें। बहन बेटियां आती हैं, उन्हें राजी खुशी विदा करना सबसे बड़े कर्तव्य के रूप में जाना जाता है। साथ ही इस दिन अपने भाई के नाम और गोत्र को बोलते हुए, उसका स्मरण करते हुए महादेव को अगर एक नारियल अपने भाई की उन्नति के लिए समर्पित कर देते हैं, बुधवार का भी दिन है और पूर्णिमा की सर्वश्रेष्ठ तिथि है, आप समर्पित कर देते हैं तो अतिश्रेष्ठ कार्य के रूप में यह जाना जाता है। साथ ही सावन का अंतिम दिन पूर्णिमा है, तो आप सभी जो है महादेव के शिवलिंग के ऊपर 108 चावल के दाने अपने भाई के नाम से समर्पित कर देते हैं। जैसे कि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा मन का कारक होता है, या जो है आप पूर्णिमा के नियम के आधार पर या सामान्य सरल तरीके से अपने भाई का नाम गोत्र बोलते हुए या अपने भाई का स्मरण करते हुए उसके नाम का कोई भी 108 चीज़, बेलपत्र समर्पित कर सकते हैं, हरा मूंग समर्पित कर सकते हैं, बुधवार का दिन है, बेलपत्र समर्पित कर सकते हैं, हरी दुर्वा समर्पित कर सकते हैं, इच्छा आपकी है। समर्पित करते हैं तो भाई का भाग्योदय होता है, लंबी उम्र होती है और साथ ही जीवन में निरंतर उसे उन्नति मिलते जाती है। सरल सरल से कार्य हैं। आपको इस पूर्णिमा के दिन आवश्यक रूप से, जो कि रक्षाबंधन के रूप में जानी जाती है, अपने आप में सावन के अंतिम दिन भी होगा, दीपदान करने का प्रयत्न करें। और कोई भी महिला हो अपने लिए नहीं करती, पूरे पीहर पक्ष और ससुराल पक्ष की उन्नति के लिए कोई भी कार्य करती है। वीडियो उचित रहा हो, उपयोगी रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।